अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौड़ हाजिर हूँ। दोस्तों, आज पाकिस्तान के DGISPR साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें गैर मामूली बातें की हैं और जिसके बाद उस पर बात करना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी हो रही है, PTI जो है उसको फैसिलिटेट कर रही है, उसकी सहूलत कारी कर रही है। और फिर साथ ही उन्होंने हिंदुस्तान को और अफ़गानिस्तान को चैलेंज किया है कि वो दोनों आ जाएं तो मुकाबला कर लें। तो उनका ये जो लहजा था या तर्ज तकल्लम था या उनकी बातों में जो जिस तरह की सख्ती थी, उससे ज़ाहिर होता है कि हुकूमत पाकिस्तान या इस्टेब्लिशमेंट कुछ बड़ा करने जा रही है और इसके क्या रिपरकशंस होंगे और क्या करने जा रही है उस पर मैं आता हूँ। और फिर PTI का क्या रद्द अमल होगा या PTI की क्या पॉलिसी है, इन दोनों के ऊपर मैं बात करने से पहले एक बात समझाना चाहता हूँ, PTI को भी, इस्टेब्लिशमेंट को भी और पाकिस्तान के सियासतदानों को। देखें, पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो ना तो तालिबान है ना दहशत गर्द है और ना अफ़गानिस्तान है। चूँकि तालिबान, दहशत गर्द और अफ़गानिस्तान ये सारे टूल्स हैं, इनको इस्तेमाल कोई और कर रहा है। हाँ, इनमें तालिबान का एक अंसर ऐसा है जो फंडामेंटलिस्ट है, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो इंतहा पसंद है, जो अपनी तर्ज का इस्लाम लागू करना चाहते हैं, और वो लोग हैं। उसके अलावा बाकी सारे वो लोग हैं जो ख़रीदे हुए हैं, जिनको कोई इस्तेमाल कर रहा है। और बात यह है कि इनको कोई क्यों इस्तेमाल कर रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है, अगर हैं भी तो ये मैटर नहीं करते। जो मैटर करते हैं पाकिस्तान के दुश्मन, वो दो दुश्मन है और वाज़े दुश्मन है। एक आपका हिंदुस्तान है और दूसरा इसराइल है। ये दोनों पाकिस्तान की डिसइंटेग्रेशन चाहते हैं, पाकिस्तान को कमज़ोर देखना चाहते हैं। उसकी अपनी अपनी वजूहात हैं। इसराइल को खौफ है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर्स हैं और ये मुसलमानों के साथ खड़ा हो सकता है किसी भी वक्त, तो वो ख़तरा महसूस करता है। और जबकि हिंदुस्तान ये समझता है कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं और पाकिस्तान की स्ट्रांग फ़ौज है, और वो पाकिस्तान को अपने लिए ख़तरा समझता है। तो लिहाजा ये दो दुश्मन हैं पाकिस्तान के, और इनकी एक हिकमत अमली है। ये ज़ाहिर है कि बाकी लोगों की मदद भी हासिल कर लेते हैं, चूँकि दोनों के अंदर इन्फ्लुएंस है सरमाए की वजह से, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जिन पर उनको एक्सेस हासिल है। तो इनकी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये है कि पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम पैदा किया जाए। और ज़ाहिर है कि डायरेक्टली तो ये पाकिस्तान के ऊपर हिम्मत नहीं कर सकते, चूँकि उनको पता है कि पाकिस्तान के पास माशाअल्लाह मज़बूत फ़ौज है, पाकिस्तान की एयर फोर्स भी मज़बूत है, नेवी भी मज़बूत है, और पाकिस्तान के पास जो डिफेंस के जो हथियार हैं वो भी जदीद किस्म के हैं, और न्यूक्लियर पावर है। तो डायरेक्टली तो वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो कई सालों से ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है एक डिसइंटेग्रेशन का माहौल पैदा किया जाए। और वो तभी हो सकता है कि सबसे पहले कम्युनिटीज़ को एथनिसिटी का, मज़हब की बुनियाद पर या एथनिसिटी की बुनियाद पर लोगों को तकसीम किया जाए। तो जाहिर है कि उसमें ऐसा होता है, उनको मौका तब मिलता है कि जब हम लोग पाकिस्तान वाले गलतियां करते हैं, चाहे वो गलतियां इस्टेब्लिशमेंट करे, चाहे वो गलतियां हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट के अदारे करें, सियासतदान करें, सियासी पार्टियां करें। जब वो गलतियां करते हैं तो उसका फ़ायदा उनको मिलता है। तो अभी मैं आता हूं कि जो हुकूमत सोच रही है, जो DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे ज़ाहिर होता है, जो उनकी पॉलिसी है वो क्या करना चाहते हैं, और PTI क्या सोच रही है और वो क्या करना चाहती है। मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है कि PTI जो सपोर्ट नहीं कर रही उनके ऑपरेशन को, तो शायद वो इसके पीछे है, सहूलतकारी कर रही है। मेरा नहीं ख्याल कि PTI सहूलतकारी कर रही है। मेरा ख्याल है PTI के कुछ कंसर्न्स हैं। एक कंसर्न उनका ये है कि वहाँ अगर डिस्प्लेसमेंट होगी तो उनकी पॉपुलैरिटी कम होगी। दूसरा कंसर्न उनको ये है कि शायद ऑपरेशन की आड़ में
ان کے کارکنوں کے ساتھ زیادتی کی جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ ان کی حکومت کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے۔ لیکن سب کنسرن سے بڑا جو کنسرن ہے میرا خیال ہے وہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے پختونخوا کی، اس کے لیڈر سے ملنے نہ دینا جس سے وہ مشورہ کر سکیں۔ تو ظاہر ہے مشورے کے بغیر وہ کوئی کر نہیں سکتے، چونکہ پی ٹی آئی کی ساری طاقت عمران خان کے پاس ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے غلط فہمی کا شکار ہے اور پی ٹی آئی کو مینج کرنے میں ناکام رہی ہے۔ جب آپ وہاں کرنا چاہتے ہیں آپریشن تو دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ سیدھے سیدھے جائیں اور ہر شخص کو تہس نہس کر دیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ لوکل پاپولیشن کو ساتھ ملائیں، لوکل پولیٹیشنز کو ساتھ ملائیں، لوکل گورنمنٹ کو ساتھ ملائیں، ان کو کنونس کریں، ان کو بریفنگ دیں۔ کیا پی ٹی آئی کے لوگوں کو بریفنگ دی گئی؟ کیا پی ٹی آئی پختونخوا کی جو حکومت ہے اس کو بریفنگ دی گئی؟ عمران خان کو جا کے بریفنگ دی گئی؟ اگر ایسا نہیں ہے، لوگوں کے کنسرنز ہیں، تو اس کو دور کرنا کس کا کام ہے؟ حکومت کا کام ہے، نیشنل سیکیورٹی اداروں کا کام ہے کہ وہ ملک کے اندر ایک یکجہتی پیدا کرنے کے لیے غلط فہمیاں دور کریں، تاکہ جب آپریشن ہو تو وہ کامیاب ہو اور اس کے نتائج غلط نہ ہوں، اس کے نتائج ایسے نہ ہوں کہ جس سے پاکستان کو فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو۔ دوسرا جو پی ٹی آئی کی پالیسی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے آپریشن کے حوالے سے اگرچہ ان کے کنسرنز ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ان کی پالیسی کی میں بھی سپورٹ نہیں کرتا۔ آپریشن ہونا چاہیے، دہشت گردی کا کوئی جواز نہیں ہے، ایکسٹریمزم کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جہاں بھی دیکھیں نا یہ ملائیت آئی ہے جو اسلام کو انہوں نے جا کے آپ وہاں دیکھ لیں جا کے کیا ہوا ایران میں، آپ کتنے سالوں سے وہاں اسلام ہے لیکن لوگوں کی حالت کیا ہے، ان کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ بلا شبہ اس میں غیر ملکی طاقتوں کا ان کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں عائد کرنا بھی شامل ہے، لیکن اس میں آپ کا موجودہ جو نظام ہے اس کا بھی حصہ ہے۔ تو لہٰذا اس ساری صورتحال سے بچنے کے لیے پی ٹی آئی کو اور حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو بجائے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کے اور اپنے اپنے جگہ پہ کھڑے رہنے کے، آگے بڑھ کر ایک دوسرے سے بات چیت کرنی چاہیے سب سے پہلے، اور حکمت عملی مشترکہ بنانی چاہیے، قومی حکمت عملی، اور اس کے بعد آپریشن کرنا چاہیے اور آپریشن ضرور ہونا چاہیے۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیں، پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی۔ خدا حافظ۔